दोस्तों तारीख आज 13 सितंबर 2025 दिन शनिवार, हिंदी तिथि सप्तमी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश के 15वें उपराष्ट्रपति बने सीपी राधाकृष्णन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। सितंबर 2030 तक होगा कार्यकाल। इस दौरान पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई राज्यों के सीएम भी हुए शामिल। वहीं इस्तीफा देने के 53 दिन बाद किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर आए पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। पीएम मोदी आज से 15 सितंबर तक मिजोरम, मणिपुर समेत 5 राज्यों का करेंगे दौरा। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले चूड़ाचांदपुर में भड़की हिंसा, उपद्रवियों ने पीएम मोदी के स्वागत में लगे पोस्टर, बैनर फाड़े और आग लगाई। आज मोदी चूड़ाचांदपुर, इम्फाल में 8,500 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी में सरकार। ताजा प्रस्ताव के मुताबिक ट्रकों पर 25,000 और कारों पर 2,000 रुपए लगेगा फिटनेस टेस्ट फीस। भारत पर 100% टैरिफ लगा दो, G7 देशों पर दबाव बना रहा अमेरिका। फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार ट्रंप ने G7 देशों से भारत और चीन पर 100% तक टैरिफ लगाने को कहा। इससे पहले यूरोपियन यूनियन पर भी दबाव बनाया था। सुशीला कार्की बनी नेपाल की अंतरिम पीएम। राष्ट्रपति भवन में रात को हुआ शपथ ग्रहण। नेपाल में तख्ता पलट के 3 दिन बाद आर्मी, राष्ट्रपति और जेएनजी नेताओं की कई बैठकों के बाद फैसला लिया गया। वहीं आपको बता दें कि नेपाल हिंसा में अब तक 51 लोगों की मौत हो चुकी है। भारतीय वायुसेना को नवंबर में मिलेंगे 2 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को अमेरिकी रक्षा कंपनी से मिला एक इंजन, दूसरा 15 दिन बाद आएगा। HAL को 2028 तक देने हैं 83 विमान। राजस्थान में भिंडी की खेती से करोड़पति बना 12वीं पास किसान, साल में 2 करोड़ की कमाई। सब्जियों के प्रॉफिट से लाइसेंस कंपनी खोली। सिक्किम में कुदरत का कहर, लैंडस्लाइड में 4 लोगों की मौत। यूपी के आगरा में 40 गांव डूबे, 5,000 से ज्यादा लोग रिलीफ कैंप में। वहीं हिमाचल प्रदेश में बाढ़, बारिश से अब तक 380 की मौत और 40 लापता। 6 महीने में 5वीं बार गुजरात दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी। जूनागढ़ में कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में हुए शामिल। इस दौरान कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, बोले देश के सामने वोट चोरी मुख्य मुद्दा। पीएम मोदी का मणिपुर दौरा बड़ी बात नहीं। हरियाणा और महाराष्ट्र में लोगों का जनादेश चुरा लिया गया। हर जगह लोग कह रहे वोट चोर। पीएम मोदी के 75वें बर्थडे पर दिल्ली में 75 योजनाएं शुरू करेगी रेखा गुप्ता सरकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 17 सितंबर को स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कई योजनाओं को करेंगे लॉन्च। नेपाल में भारतीय पत्रकारों के साथ मारपीट, गलत रिपोर्टिंग का आरोप लगाकर थप्पड़ मारा। राष्ट्रपति भवन के बाहर जेएनजी के 2 गुटों में झड़प। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम ने पत्नी संग किए रामलला के दर्शन। इस दौरान सीएम योगी भी रहे साथ। काशी में बाबा विश्वनाथ के दरबार में भी की पूजा। बिहार में उठे राजनीतिक विवाद के बीच जल्द ही देश में एक साथ SIR की तैयारी में चुनाव आयोग। सूत्रों के अनुसार करीब 2 लाख नए BLO जोड़े जाएंगे और सुनिश्चित किया जाएगा कि 250 घरों पर कम से कम एक चुनाव प्रतिनिधि जरूर हो। लोग डरते हैं कि अगर भारत मजबूत हुआ तो उनका क्या होगा, इसलिए टैरिफ लगा रहे ट्रंप। टैरिफ को लेकर RSS प्रमुख मोहन भागवत की 2 टूक, बोले वैश्विक समस्याओं का समाधान हम हमारा की भावना से ही संभव है। हरियाणा से हिंद महासागर पर नौसेना रखेगी पैनी नजर। गुरुग्राम में अरावली पहाड़ियों के बीच बना प्रदेश का पहला नेवी बेस। AI से रियल टाइम ट्रैक होगी दुश्मन की हलचल। पीएम के सपने में आई मां, बोली राजनीति के लिए कितना गिरोगे। बिहार कांग्रेस ने AI वीडियो किया पोस्ट। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा राहुल गांधी को अपनी मां की इज्जत का ख्याल नहीं, दूसरे की मां को कहां से संभाल देंगे, केस दर्ज होना चाहिए। ऑल टाइम हाई पर पहुंचे सोने चांदी के दाम। IBJ के अनुसार चांदी 3,509 रुपए बढ़कर 1,27,348 रुपए प्रति किलो हो गई। वहीं सोने की कीमत 744 रुपए बढ़कर 1,09,841 रुपए हो गई। राहुल गांधी और यूपी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के बीच रायबरेली में हुई तीखी बहस। दिशा की बैठक में दोनों नेताओं के बीच तू मैं का वीडियो हो रहा वायरल। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाई सिक्योरिटी जोन में फोटोग्राफी, सोशल मीडिया रील बनाने और वीडियोग्राफी करने पर लगाया बैन। सर्कुलर में जारी किए निर्देश, कहा मीडिया कर्मी नियम तोड़ेंगे तो 1 महीने तक नहीं मिलेगी एंट्री। भारत में भी नेपाल जैसे हालत छिड़ सकता है गृह युद्ध। MP के गुना से भाजपा विधायक पन्नालाल साकी ने एक बार फिर दिया विवादित बयान, कहा युवाओं को मिले मिलिट्री ट्रेनिंग, पड़ोसी देशों की हालतों से हमें सबक लेना चाहिए।
स्प्लेंडर साइन जैसी बाइक 10,000 तक होगी सस्ती, हिमालयन शॉर्ट गन जैसी गाड़ियां 40,000 तक महंगी, जीएसटी 2.0 का असर। भारत को रूसी तेल खरीदना बंद करना ही होगा, पीटर नवारो की जुबान ही बोल रहे ट्रंप के राजदूत सर्जियो गुर का भारत को अमेरिका के करीब और चीन से दूर करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। उत्तराखंड में तबाही के बाद आज से शुरू होगी चारधाम यात्रा, यमुनोत्री जाने वाली सड़क भी खुलेगी। वहीं वैष्णो देवी के भक्तों के लिए अच्छी खबर, कल से फिर शुरू होगी यात्रा। हालांकि यात्रा की बहाली मौसम अनुकूल रहने पर ही संभव होगी। बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए गैर स्वयं सहायता समूह की महिलाएं भी कर सकेंगी आवेदन। प्रत्येक परिवार की एक महिला को रोजगार के लिए 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। बाद में 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता मिल सकती है। तमिलनाडु में भी एसआईआर को लेकर सियासत हुई तेज। स्टालिन सरकार के मंत्री दुरई मुरुगन बोले, ये बिहार नहीं, हमारे पास थालापति है। सिर पर टोपी, गले में गमछा, बिहार चुनाव से पहले पटना में दरगाह पर मन्नत मांगने पहुंचे आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव। वहीं भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने दागा सवाल, कहा जो व्यक्ति भगवान राम को नहीं मानते, कांग्रेस और आरजेडी ने उन्हें अपने मंच पर जगह क्यों दी। दिल्ली के लिए विशेष पॉलिसी नहीं बना सकते, पूरे देश को साफ हवा, कहा कि पटाखा बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी, कहा दिल्ली एनसीआर ही क्यों, देश भर में पटाखे बैन होने चाहिए। भारत को हार्ड पावर करनी होगी इस्तेमाल, ट्रंप की सौदेबाजी के बीच डिफेंस सेक्रेटरी का बड़ा बयान, कहा दुनिया में बढ़ते प्रतिस्पर्धी लोक लुभावनवाद के बीच भारत को अपनी सॉफ्ट पावर के साथ साथ हार्ड पावर भी प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में वीआईपी पर्ची से दर्शन बंद, सभी श्रद्धालुओं को मिलेगा सम्मान अवसर, 3 घंटे ज्यादा खुलेगा मंदिर, बदले गए पुराने 9 नियम। कोई भी कानून से ऊपर नहीं, सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति राज्यपाल की मंजूरी की डेडलाइन तय करने वाली याचिकाओं पर हुई सुनवाई। सीजेआई बीआर गवाई बोले, अगर लोकतंत्र का कोई अंग अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता तो अदालत हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठेगी। पंजाब में बाढ़ के बाद अफ्रीकी स्वाइन फीवर का कहर, स्थानीय प्रशासन हुआ सतर्क। वहीं विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ये बीमारी घरेलू और जंगली सुअरों में फैलती है और इसकी मृत्यु दर 100% तक हो सकती है। बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से किया इनकार, कहा अपने ट्वीट में मसाला डाला, महिला किसान को 100 रुपए में धरना देने वाली बताया था। कुछ लोग समानांतर बीजेपी चला रहे जिनको ऊपर वालों का आशीर्वाद भी प्राप्त। हरियाणा के मंत्री अनिल विज का विस्फोटक दावा, कमेंट बॉक्स में मांगी लोगों की राय, कहा पार्टी का नुकसान हो रहा। दिल्ली में यमुना में सीधे नहीं गिरेंगे नाले, नए संयंत्र से होगा जल शोधन, केंद्र और दिल्ली सरकार की साझेदारी पर होगी पुनरुद्धार परियोजना। पंजाब में कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना, मौसम साफ रहने के चलते बाढ़ वाले क्षेत्रों में घटा पानी का लेवल, जल्द ही नुकसान का आकलन होगा शुरू। नेपाल में आंदोलन के दौरान हुई क्षति का होगा आकलन, जुटाया जाएगा ब्यौरा। आगजनी से कई सरकारी दफ्तरों के महत्वपूर्ण डेटा नष्ट हो गए। वहीं नेपाल जाने लगी जरूरी सामान की खेप, सप्तरी में कर्फ्यू में दी गई ढील। नेपाल में फंसे पंजाब के 92 लोग वापस लौटे, आगजनी कर्फ्यू के बीच भेरवा बॉर्डर किया पार, अमृतसर से जनकपुर धाम गए थे। देश में हर साल बढ़ रही ओरल कैंसर के मामले, डॉक्टर बोले 70% मरीजों को सही इलाज तब मिलता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। दिल्ली के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, 1998 के पटना ब्लास्ट दोहराने के बाद तलाशी में कुछ नहीं मिला, थ्रेट मेल की जांच में जुटी पुलिस। हरियाणवी युवक ने बताया रूसी आर्मी भर्ती का डरावना सच, बोला भर्ती के लिए नेटवर्क सक्रिय, ट्रेनिंग के नाम पर महज 10 दिन सिर्फ गन चलाना सिखाते हैं, फिर मरने के लिए युद्ध में छोड़ दिया जाता है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के एमएलए मनजिंदर सिंह को सेशन कोर्ट ने सुनाई 4 साल की सजा, टैक्सी ड्राइवर रहते युवती से छेड़छाड़ की थी, विधायक पद भी गंवाना पड़ सकता है। जिले के जुलाना से कांग्रेस विधायक दिनेश फोगाट पर भड़के ग्रामीण, बोले 100 फोन किए उठाया नहीं, पानी उतरा तो आ गई, वहीं गुस्साई एमएलए बोले क्या अब मेरा भूत आया है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 3 करोड़ के इनामी समेत 12 नक्सली ढेर, बालकृष्ण अकेले 1.5 करोड़ का इनामी, हेलीकॉप्टर से लाए गए 6 पुरुष और 4 महिलाओं के शव। कनाडा ने 2025 में 80% भारतीय छात्रों को नहीं दिया वीजा, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया भी कर रहे मना, वहीं पढ़ाई के लिए जर्मनी की ओर आकर्षित हो रहे स्टूडेंट। बारिश और नदियों में उफान के चलते अंबाला से 6 रूट पर नहीं चल रही बसें, जम्मू पंजाब के रूट भी हुए प्रभावित, यात्रियों को हो रही दिक्कत, जल्द सुचारू होने की उम्मीद। नेपाल से रेस्क्यू हुई दिल्ली की उपासना गिल भारतीय दल के साथ वापस लौटी, हरियाणा की खिलाड़ी भी थी, इंडियन एम्बेसी को बोला थैंक यू।
मध्य प्रदेश की धार में पीएम मित्र पार्क की तैयारियों की सीएम मोहन यादव ने की समीक्षा, बोली लाखों युवाओं को मिलेगा रोजगार। वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट प्लेस मनाली में बाढ़, लैंडस्लाइड से बर्बाद हुआ टूरिज्म। आने जाने का इकलौता फोल्डिंग चंडीगढ़ मनाली भी बार बार बंद हो रहा। होटेलियर बोले इस बार 2023 से ज्यादा हुआ नुकसान। स्पाइस जेट फ्लाइट का टायर टेक ऑफ के दौरान रनवे पर गिरा, पायलट ने उड़ान जारी रखी, मुंबई एयरपोर्ट पर लैंडिंग कराई, सभी 75 यात्री सुरक्षित। सुप्रीम कोर्ट बोला पूरे देश को साफ हवा, कहा दिल्ली एनसीआर ही क्यों देश भर में पटाखे बैन होने चाहिए, दिल्ली के लिए पॉलिसी नहीं बना सकते। आज लोगों के बीच ज्ञान आ गया और साफ प्रकृति के मित्र हो गए। ट्रंप और आसिम मुनीर की दोस्ती पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, बोले भारत की तरक्की से अमेरिका डर रहा है, इसलिए इसे देश से करीबियां बनानी शुरू कर दी। दोस्तों ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। 1.10 लाख रुपए के ऑल टाइम हाई पर पहुंचा सोना, चांदी भी 2,849 रुपए बढ़कर 1.27 लाख रुपए प्रति किलो हुई। इस साल कीमत 41,000 बढ़ी। ऑनलाइन गेमिंग कंपनी जूपी ने 30% कर्मचारियों को निकाला। एमपीएल, पोकरबाजी जैसी कंपनियां भी छटनी कर चुकी। भारत में रियल मनी गेमिंग पर बैन लगा था। इन्फोसिस 18,000 रुपए का बायबैक लाएगी। 1,800 रुपए के भाव में 10 करोड़ शेयर वापस खरीदेगी कंपनी, बोर्ड मीटिंग में लिया फैसला। स्प्लेंडर, साइन जैसी बाइक्स 10,000 तक होंगी सस्ती। हिमालयन शॉटगन जैसी गाड़ियां 40,000 तक महंगी। जीएसटी 2.0 का असर। टाटा कैपिटल का आईपीओ अक्टूबर में हो सकता है लॉन्च। 2025 का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। इश्यू से 17,200 करोड़ जुटाएगी कंपनी। फिच ने भारत का जीडीपी ग्रोथ अनुमान बढ़ाया। अमेरिकी टैरिफ का अर्थव्यवस्था पर होगा मामूली असर। घरेलू मांग और इन्वेस्टमेंट मजबूती की वजह। सैमसंग गैलेक्सी F17 भारत में लॉन्च। शुरुआती कीमत 13,999 रुपए। स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल के OIS कैमरे के साथ 5,000 mAh की बैटरी, AI फीचर भी मिलेगा। टीवीएस अपाचे के 20 साल पूरे, कंपनी ने लॉन्च किए एनिवर्सरी एडिशन। स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और USB चार्जिंग पोर्ट जैसे फीचर, कीमत 1.28 लाख रुपए से शुरू। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रुप स्टेज का महामुकाबला कल खेला जाएगा। एशिया कप में इंडिया ने 56% मैच हराए। पिछले 10 साल में पाक महज 1 मैच जीता। भारत पाकिस्तान एशिया कप मैच की टिकट बिक्री हुई कम। सिंगल टिकट फॉर्मेट शुरू करने पर भी नहीं बिक रही। रोहित विराट की गैर मौजूदगी बनी वजह। बांग्लादेश ने एशिया कप 2025 में पहला मैच जीता। हांगकांग को 7 विकेट से हराया। लिटन दास ने 69 और तौहीद हृदय ने 35 रन बनाए। 2025 विमेंस हॉकी एशिया कप में भारत की पहली हार। सुपर 4 स्टेज में चीन 4-1 से जीता। भारत से इकलौता गोल मुमताज खान ने जीता। विमेंस वनडे वर्ल्ड कप के लिए अंपायर्स रेफरी का हुआ ऐलान। पहली बार सभी महिलाएं होंगी मैच ऑफिशियल्स। पैनल में 4 भारतीय भी शामिल। वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप दीपिका व्यक्तिगत रूप में भी हारी। 15 साल की तीरंदाज गाथा खड़के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब वर्ल्ड नंबर 1 सी होंग से होना होगा सामना। हांगकांग ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सात्विक चिराग सेमीफाइनल में पहुंचे। मलेशियाई जोड़ी को 3 गेम में हराया। लक्ष्य सेन क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। हिसार की अवरीन दूसरी बार नेशनल में पहुंची। अंडर-19 चेस में लगातार 5 जीत। हरियाणा की टॉप 5 में शामिल, स्कूल में मिला सम्मान। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। शिमला, सिरमौर समेत हिमालय के 6 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। मनाली, बंजार में स्कूल कॉलेज बंद। मंडी में सबसे अधिक बरसे बादल। प्रदेश में अब तक 4,313 करोड़ की संपत्ति नष्ट। हरियाणा के 5 जिलों में आज हल्की बारिश की संभावना। 16 सितंबर के बाद फिर सक्रिय होगा मानसून। यमुनानगर में हुई सबसे ज्यादा बरसात। सिक्किम में लैंडस्लाइड से 4 लोगों की मौत। यूपी के आगरा में 40 गांव डूबे। वहीं हिमाचल में बाढ़ बारिश से अब तक 380 की मौत और 40 लापता। देहरादून, नैनीताल, उत्तरकाशी समेत उत्तराखंड के 8 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। प्रदेश के कई सड़कें बंद। लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में झमाझम बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बिहार में फिर सक्रिय हुआ मानसून। 5 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी। इस दौरान 40 की रफ्तार से चलेगी हवाएं। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। कोलकाता में आज होगी द बंगाल फाइल्स की पहली स्क्रीनिंग। पूर्व राज्यसभा सांसद स्वपन दास गुप्ता ने की घोषणा। राजनीति दबाव की वजह नहीं मिल रहे थिएटर। MNS ने कपिल शर्मा को दी चेतावनी। राज ठाकरे की पार्टी के नेता बोले 100 में अगर मुंबई को बॉम्बे कहा तो बड़ा आंदोलन होगा।
जिंदगी में कभी गलत नहीं किया, सच सामने आएगा। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा ने 60 करोड़ की ठगी के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी। ऐश्वर्या राय के पक्ष में आया दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला, 72 घंटे के अंदर एआई कंटेंट हटाने के दिए निर्देश। शर्मिला टैगोर ने शादी से पहले अपनाया था इस्लाम, बेटी सोहा अली खान ने बताया आज भी उनका नाम आयशा है। स्ट्रगल के दिनों में भूखे पेट सोए दर्शन कुमार, सालों तक जेला रिजेक्शन, एक्टिंग छोड़ने का किया फैसला, फिर कश्मीर फाइल्स ने कमाए 341 करोड़। अयान लाल ने बिग बॉस के सबसे मजबूत कंटेस्टेंट बताए, तान्या मित्तल को लेकर बोले वो स्मार्ट खेलती है लेकिन टॉप 5 में शामिल नहीं। चलती ट्रेन से कूदी एक्ट्रेस करिश्मा शर्मा, हादसे में सिर और पीठ पर लगी चोट, अस्पताल में कराया गया भर्ती। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। एसएससी सीजीएल टियर 1 गुरुग्राम के सेंटर पर हुआ कैंसिल, दिल्ली, कोलकाता और जम्मू में भी रद्द होने का दावा, एग्जाम में गड़बड़ियों के वीडियो वायरल। इंडियन ओवरसीज बैंक में 127 पदों पर भर्ती के लिए शुरू हुए आवेदन, सैलरी 1 लाख से ज्यादा। डीएसएसबी टीचर के 1180 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 17 सितंबर से आवेदन शुरू, बिना एग्जाम के होगा सिलेक्शन। आरएएस 2023 के इंटरव्यू का अंतिम चरण 24 सितंबर से होगा शुरू, 14 अक्टूबर तक चलेंगे। आरपीएससी ने 972 पदों के लिए निकाली थी वैकेंसी। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम में 2163 पदों पर निकली भर्ती, एज लिमिट 28 साल, एग्जाम से होगा सिलेक्शन। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। सबसे पहले बात करें वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा, नया काम शुरू करने का सही समय है। आज आपको पार्टनरशिप से लाभ मिलेगा और कारोबार में तरक्की होगी। नए अवसर और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा और परिवार का सहयोग मिलेगा। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा, किसी कार्य को लेकर चिंता रहेगी और फोकस कम हो सकता है। बिजनेस में पार्टनर से सतर्क रहें, बड़ा नुकसान हो सकता है। परिवार से दुखद समाचार मिल सकता है। जीवन साथी की स्थिति तनाव देगी, एकाग्रता की कमी से पढ़ाई प्रभावित होगी। कर्क राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है, किसी बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत हो सकती है, सफलता मिलेगी। बिजनेस में नई डील या समझौता कर सकते हैं। बैंक संबंधी काम पूरे होंगे, आर्थिक लाभ और उन्नति के योग हैं। परिवार में विवाद समाप्त होगा और सुखद समाचार मिलेगा। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन कष्टदायक रहेगा, सहयोगियों से विरोध की स्थिति बनेगी, नुकसान हो सकता है। बिजनेस में साझेदारी में काम करते समय सावधानी रखें। आज आपका खर्च अधिक रहेगा और धन लाभ सीमित होगा। माता पिता और पत्नी से विवाद हो सकता है। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है, नया कार्य शुरू करने का समय शुभ है। व्यापार में परिजनों और मित्रों से मदद मिलेगी। स्टूडेंट को पढ़ाई में अच्छी सफलता मिलेगी। परिवार में शुभ कार्य होंगे, माता पिता का स्वास्थ्य ध्यान मांगेगा। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि पीएम मोदी का जन्मदिन किस तारीख को है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।